हाय गाइस, अगर आपने सीबीएसई का कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए तो आप लोग के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और रिजल्ट डिक्लेयर के साथ साथ आपका मार्क्स का वेरिफिकेशन या रीचेकिंग रीइवैल्यूएशन कैसे कराना है उसके बारे में भी डिटेल्स आ चुका है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं कि कैसे आप प्रोसीड करोगे अपने रीचेकिंग के लिए। अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे सीबीएसई आपको थोड़े कम मार्क्स प्रोवाइड करता है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उससे भी कम होता है। ठीक है, अगर ऐसी गलतियां हो जाती है क्योंकि टीचर से चेक करते हैं और टीचर्स कई बार ऐसे भी टीचर्स के पास आपकी कॉपी चली जाती है जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कॉपी चेक कर देते हैं या कहीं पे छोड़ देते हैं किसी पेज को। तो इसके लिए हम लोग को सारे क्वेश्चंस को रीइवैल्यूएट कराना पड़ता है या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराने पड़ते हैं। हर क्वेश्चंस के आगे मार्क्स मिला है या नहीं मिला है, या आप अपनी फोटो कॉपी तक निकलवा सकते हो। ये सारे चीजें होते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे आना है। मेन वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हो तो आपको एक लिंक यहाँ पे मिल जाता है सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए क्लास 12 का रीइवैल्यूएशंस। अब इसमें सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कराने का है, इसमें साथ में कंपार्टमेंट भी होता है और इंप्रूवमेंट भी होता है, वो सिंगल सब्जेक्ट के लिए क्लास 12 के लिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऐसा, जो आज के दिन में रिलीज किया गया, जो पिछली कल आपको इवनिंग तक आ गया था। अब इसमें जो है सारा डिटेल्स में समझो कि 3 स्टेप्स होते हैं आपके। एक वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करना। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है, हर क्वेश्चंस के आगे आपको मार्क्स अवॉर्ड किया गया है या नहीं, वेदर 0 1 2 जो भी है वो अवॉर्ड हुआ है कि नहीं, वो चेक की जाती है। और फिर कैलकुलेट होता है टोटल, और टोटल अगर मार्क्स बढ़ जाता है तो बढ़ा हुआ दिया जाता है, अगर नहीं तो नहीं दिया जाता है। ऐसे कई बार टीचर्स के कैलकुलेशंस की गलती हो जाती है, तो ऐसा सिनेरियो में हम लोग ये करते हैं। उसके बाद से आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप स्कैन्ड कॉपी जो है अपना पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो। तो ये एक प्रोसेस रहता है। तो जब आप आंसर शीट अपना ले लेते हो तो उसमें आप चेक करते हो कि टीचर्स ने कहाँ-कहाँ कितने मार्क्स दिया है। अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चंस पे 5 नंबर का था, उस पे 2 ही नंबर दिया है लेकिन आपको 5 में 5 मिलना चाहिए, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। अब चैलेंज का प्रोसेस होता है री-इवैल्यूएशंस के थ्रू। तो वो जो फोटोकॉपी निकलवाया था उसमें हर एक क्वेश्चंस को आप री-इवैल्यूएट करा सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5th आपको री-इवैल्यूएट कराना है, तो क्वेश्चन नंबर 5th के लिए आप चैलेंज कर सकते हो। इस तरीके से लेट्स से कि आप कंपार्टमेंट आ गया 1-2 सब मार्क्स से और आपको लगता है कि मैंने अच्छा किया था, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। इस बार स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट आया, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कंपार्टमेंट आने के बाद से 1 महीने लगातार तैयारी करने के बाद भी फिर से कंपार्टमेंट आ जाएगा, या इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करने के बाद भी इम्प्रूवमेंट से भी कम मार्क्स आ जाएगा। ऐसे सिनेरियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, बहुत बार आरटी देखा जाता है और हम लोग सालों से ये चीज़ें देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो हमें पता होता है कि स्टूडेंट्स किस पेन के थ्रू जा रहे होते हैं, क्या-क्या सिस्टम्स उनको यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया और आपको लगता है कि 10-12 नंबर के लिए मैं रीचेकिंग नहीं कराना चाहता, रीवैल्यूएशंस नहीं कराना चाहता, तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं वापस से कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर देना। अगर आपका इंप्रूव नहीं हुआ है मार्क्स तो आप इंप्रूवमेंट के लिए वापस से अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें हम लोग कंपार्टमेंट के लिए फॉर्म आपका फिल कराते हैं, स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती और बहुत ही माइनर से चार्जेस लगता है। एक बार उस लिंक के थ्रू चेक कर सकते हो। आपका कंपार्टमेंट फॉर्म्स के लिए 499 चार्ज होता है, पूरे साल तक गाइड करता है, आपका एडमिट कार्ड भी, फॉर्म फिलिंग भी, उसके साथ-साथ स्टडी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आपको एक ग्रुप में देते हैं, जहाँ पे बाकी कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया से होते हैं। सिमिलर वे में अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो फोकस बैच जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका फॉर्म भी हम फिल करते हैं। आपका सारा हेडेक हमारे ऊपर होता है। आपके सभी सब्जेक्ट्स के जो लेटेस्ट सिलेबस है, उसके हिसाब से नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना, आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर देना एंड साथ में आपका एडमिट कार्ड जब आता है, तो एडमिट कार्ड प्रोवाइड करना। एक भी फॉर्म अगर मिस होता है या फॉर्म में गलती होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि छोटा-सा जो चार्ज आपको पे करना पड़ता है, उसके थ्रू सेफ हो जाओ आप। ठीक है? तो आप एक बार उसे कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका 3rd कंपार्टमेंट था, 3rd तीसरी बार कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किए थे, तीनों बार में आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो आप एक बार एनआईओएस को कंसीडर कर सकते हो। एनआईओएस से आप ईज़िली पास हो जाओगे, इसी साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर एग्ज़ाम्स के लिए डेट एक्सटेंड हो गया है और साथ-साथ एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स होता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है आपके लिए, तो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है? वहाँ पे हम लोगों ने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, या अगर हम पे कॉल से बात करनी है, तो डूनविनर वेबसाइट पे जाके जॉइन कर लोगे, ठीक है? अब इसके बारे में एक बार डिटेल्स में समझ लेते हैं। अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करना चाहते हो या रीवैल्यूएशंस करना चाहते हो, तो कोई भी एक स्टेप्स को मिस नहीं करना है। अगर आपको रीवैल्यूएशन तक आना है, तो आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराने पड़ेंगे, फोटोकॉपी लेना पड़ेगा, तब जाके रीवैल्यूएशन होगा। अब इसके चार्जेस की बात करें सबसे पहले, तो चार्जेस नॉमिनल रहते हैं, बाकी सीबीएसई चार्ज तो करते ही है। तो अप्लाई ऑनलाइन करना है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, तो ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे 2 दिन का ऑप्शन मिलेगा, 6-7 तारीख को ₹500 पे करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपके एक ही सब्जेक्ट है तो 500 लगेंगे।
सेम वे अगर आप जो है अपनी फ़ोटोकॉपी लेना चाहते हो, तो केवल 1 दिन का प्रोसीजर रहेगा। 1 दिन में ₹700 पर सब्जेक्ट लगता है, वो आप डाउनलोड के लिए अप्लाई कर सकते हो और कुछ दिनों में आपका आ जाता है। एंड आपका जो है री-इवैल्यूएशंस कराना है, तो ये जो है आपको 17 अगस्त को करना होगा। ये जो 13 तारीख को आपको आंसर शीट मिल गया, इस 13 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चंस में आपको नंबर बढ़ाने हैं एंड देन उसको यहाँ पे चैलेंज करोगे। तो हर क्वेश्चंस के लिए आपको 100 रुपए पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 6 से 7 के बीच में जो अप्लाई करोगे, इसका जो मार्क्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो आपको पता चल जाएगा विदिन अ वीक 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में। और यहाँ पे पता चल जाएगा तब आप फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हो। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी डेडलाइन्स दिए गए हैं, इसके बाद से सीबीएसई जो है अलग से कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं रखता आपके फॉर्म्स वगैरह को लेके। तो बहुत ही सीरियस होके अप्लाई करना है। अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी से डिसीजन बना लो कि कैसे करना है। और सारा प्रोसेस तो ऑनलाइन है ही, आपका लिंक जैसे ही आएगा एक्टिवेट होगा तो हम लोग आपको यहीं पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे भी हम लोग लिंक शेयर कर देते हैं। साथ में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे हम लोग अपडेट्स देते रहते हैं, तो वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चार्जेस वगैरह हैं ये सारा चीज़ें पढ़ लेना, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। वो आप जो भी फीस पे करते हो वो रिफंडेबल नहीं होता, ये तो नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे ये सारा चीज़ें मैंने बता दिया इन कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है। बाकी एक बार ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना, कुछ रहता है तो आप मुझसे बता देना, और अगर कुछ और भी इसके रिगार्डिंग क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।